ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है सी न्यूज़ भारत में। नमस्कार, आप देख रहे हैं अलीगढ़ बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ रत्ना। अलीगढ़ से हर खबर की गूंज, हर पल की सटीक रिपोर्ट आपके सामने पेश करेंगे इस बुलेटिन में। तो चलिए शुरू करते हैं बुलेटिन का सिलसिला। शुरुआत करेंगे इस खबर से। अलीगढ़ लोकसभा क्षेत्र के सांसद सतीश कुमार गौतम ने सांसद खेल महोत्सव 2025 के आयोजन की घोषणा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिट इंडिया और खेलो इंडिया अभियान युवाओं को शारीरिक और मानसिक रूप से सशक्त बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की खेल सुविधाओं और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने की पहल की सराहना की और कहा कि उनका लक्ष्य है कि उनके क्षेत्र के हर घर से एक खिलाड़ी निकले। सांसद खेल महोत्सव का आयोजन लोकसभा क्षेत्र के 4 जोनों में चरणबद्ध रूप से किया जाएगा, जिसमें अतरौली जोन 14 से 20 नवंबर, खैर जोन 2 से 6 दिसंबर और बरौली गभाना जोन 8 से 13 दिसंबर तक कार्यक्रम आयोजित होंगे। इसी अनुरोध के लिए आपको सबको बुलाया था। हमारे साथ महानगर अध्यक्ष राजीव शर्मा जी भी हैं, जिलाध्यक्ष चौधरी किशनपाल लाला जी भी हैं, महामंत्री जो संचालन कर रहे हैं हमारे शिवनारायण शर्मा जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष ठाकुर सल्ला सिंह जी। संगठन के माध्यम से सब काम हो, सभी हम उसी में लगे हुए हैं। और एक और जो आपने कहा कि भाई पत्रकार बंधुओं का भी कोई न कोई गेम से जुड़ा रहना चाहिए, वो भी हम आगे सोचेंगे किस तरह से पत्रकार बंधुओं का भी किस तरह से गेम में इन्वॉल्वमेंट किया जाए और किस तरह से रहे। और जो आपके बिना रिकॉर्ड जो बात कही है आपने, वो मेरे संज्ञान में आएंगी। उसे पूर्णतः मैं कोशिश करूंगा कि 1% रह जाए, ज्यादा से ज्यादा ऐसी समस्याएं जो हल हो सकती हैं उन्हें समाधान करने की कोशिश करेंगे। मेरा आग्रह रहेगा आप लोगों से कि आपकी नॉलेज में कोई बच्चा आता है, खिलाड़ी अच्छा है लेकिन खेलने का प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है, किसी कारण बस धन के अभाव में नहीं हो पा रहा है, ऐसे बच्चे को भी हमसे मिलाने का काम करेंगे। हम उसे हर तरह से सपोर्ट करेंगे, तन से, मन से और धन से उसे खेलने का प्रोत्साहन करने के कोशिश। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अलीगढ़ थाना रोरावर क्षेत्र के मोहल्ला शाहजमाल निवासी एक महिला ने अपने जेठ पर छेड़खानी और जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया है। पीड़िता के मुताबिक वो घर पर अकेली थी और इसी दौरान उसका जेठ वहां पहुंचा और उसके साथ जबरन छेड़खानी करने लगा। जब महिला ने विरोध किया, आरोपी ने उसके साथ मारपीट की और उस पर चाकू से हमला कर दिया। घायल होने के बाद महिला जमीन पर गिर पड़ी और शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल महिला को जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी जेठ की तलाश शुरू कर दी है। कहाँ के रहने वाले हो आप? शाहजमाल उस्ताद साहब। थाना कौन सा लगता है? उस्ताद साहब शाहजमाल। थाना कौन सा लगता है? रोड़ा भर। क्या घटना हुई है, घटना बताइए। घटना ये हुई थी, मेरा भाई बदतमीजी छेड़छाड़ कर रहा था बीवी से मेरी, और जब सूचना मिली थी, जब मैं पहुंचा था बीवी को अपनी वो मलखान सिंह लाया था मैं, तो उन्होंने बताया था तुम्हारे भाई ने मेरे साथ बदतमीजी छेड़छाड़ करी थी। मैं अपनी जान बचाने के लिए मैं भागी थी, तो मैं उन्होंने छुरी उठाई और मेरी गर्दन पे मार दी थी। और फिर बाहर निकलते ही मैंने चीखी थी तो लोगों ने तुम्हारे पास सूचना पहुँचाई। स्थानीय लोगों की द्वारा आपको जानकारी मिली थी, तो यहाँ से मैं फौरन मलखान सिंह पहुंचा था। मलखान सिंह से मैं रेफर करा गया था मेडिकल के लिए, तो उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। मेडिकल में ट्रीटमेंट चल रहा है। हाँ। भाई का क्या नाम है आपका? इमरान। इमरान नाम है। करता क्या है? आवारागर्दी करता है। काम कल मिल गया तो कर लिया, नहीं करा तो पड़ा रहा। उल्टा सीधे जुआ शौक, शराब वराब पीता है, जुआ वो खेलता है। हरकत कर चुका है वो ऐसे? इससे पहले हरकत कर चुका है, सुनी थी मैंने, फिर वो नज़रअंदाज कर दी थी, फिर बाद में ज़्यादा बड़ी हरकत कर दी थी। तो अब कितनी चोट आई है इसके? चोट तो बहुत है, 4-5 छुरी मारी है ना, उसके अंदर नरखरा तक दिख गया है। हाथ भी कटा है इसका? हाथ कट गया है, भी बचाओ में महिला का। क्या बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे। शादी को कितना टाइम हो गया? शादी को कम से कम 9 साल हुए। 9 साल हो गए। आपने शिकायत करी है पुलिस से? शिकायत करी है, पुलिस को बयान दिए हैं। क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? कार्रवाई चाहते हैं, कड़ी से कड़ी सजा मिले उसे। भाई कहाँ आपका?
क्या घटना हुई है, कहाँ की है ये घटना? ये रोरावड़ की है, शाजामाल की। मैं स्थानीय व्यक्ति हूँ, भाई भी लगता हूँ इसका, लड़की का। इस लड़की के साथ सुबह तकरीबन 7-8 बजे करीब ज़बरदस्ती करी है और अश्लील हरकतें कर रही थी। उसने अपना बचाव करा, उसके बाद उसने चाकू लिया है, उस लड़की का, हमारी का, बहन का गला काटा है। और उसके बाद उसने शोर मचाया है लड़की ने, तो पड़ोसी आ गए हैं, उन्होंने, वो वहाँ से भाग गया है मौके पे से। तभी लड़का, इनका जेठ लगता है लड़की का। तब हमें सूचना दी गई है, हम मलकान सिंह भागे हैं, वहाँ से इन्हें रेफ़र कर दिया मेडिकल के लिए। अब मेडिकल में आके इसका ट्रीटमेंट चल रहा है और हमने, पुलिस आई थी, हमने तहरीर दिलवा दी है और हम सख्त से सख्त कार्रवाई चाहते हैं। कहाँ का चोट आई है? उसके गला कटा है, उंगली में उसने बचाया था, हाथ कट चुका है उसका, सर में चोट है, उसने सर भी मारा है ज़मीन में लड़की का पकड़कर दीवारों में, तो उसके सर में भी चोट है। तो बहुत क्या लगता है आपको, क्या मंशा थी इसकी? इसकी मंशा गलत थी, गलत हरकत करने की मंशा थी और इसीलिए उसने अपना बचाव कहा। लड़की चाहती नहीं थी कुछ ऐसा मसला, तो ये है कि उनने बचने के लिए जान से मारने की कोशिश करी लड़की को। कहाँ की रहने वाली हो आप? रोड़ावर थाना। रोरावर थाना लगता है आपका? जी। अच्छा, क्या घटना हुई है, घटना बताइए। मेरे देवर आए थे, मैं अकेली थी घर पर। हाँ। तो जेठ आए थे, मतलब वो, मैं अकेली थी घर पर। हाँ। तो वो बदतमीजी करने लगे, कह लगे एक बार मुझे वो चीज दे दो बस। हाँ। मैंने मना करा, बहुत चीखी चिल्लाई, वो माने नहीं, हाँ। तो जबरदस्ती करने लगे मेरे साथ, उल्टी सीधी हरकतें। मैं बहुत जोर जोर से चीखने लगी, वो नहीं माने। बाहर के दरवाजे की कुंडी लगा दी अंदर से। फिर मारने पीटने लगे, बहुत मारा, पेट में घूंसे मारे, शक्ल पे मारा। फिर वो बोले, गर्दन दबाने लगे, ऊपर बैठ गए, गर्दन दबाने लगे, तकिया मुंह पे रख के मारने लगे। फिर छुरी हाथ पल्ले में बचा के अपने कमरे में चली गई। वहाँ पीछे से आ गए, मैं बेहोश सी हो गई, वहाँ पीछे आ गए, छुरी लेके कह लगे मैं तो फंसूंगा, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, जान से मार दूंगा ताकि तुम मुझे फंसा ना सको। तो गर्दन काट दी। गर्दन काटते काटते फिर कहने लगे, माफी मांगने लगे, कह लगे जरा सी छुरी लगी। फिर दोबारा तेज करके मारी कि नहीं अब किस्सा ही खत्म करूंगा तुम्हारा। तो तीसरा के फिर काटी, 3 बार में गर्दन काटी। फिर मैं अपने आप बीच बचाव करा तो ये हाथ वाथ भी लग गए। हाथ भी कटा है? जी। अच्छा, फिर आपको, आप फिर मैं बेहोश हो गई, वो दो बाहर चले गए। मैंने 1-2 मिनट देखा पहले कि है तो नहीं घर में, फिर वो बाहर चले गए। फिर मैं लेट कर खिसक कर बाहर आई, सड़क दरवाजे पे, मेन पर। फिर मैंने बाहर से आवाज़ें दी, सामने खिड़की है, वहाँ किचन है, खाना बना रही थी वो सामने वाली। उन्होंने देखा, वो बेचारी आया, देवर को भेजा, जब वो गाड़ी पर लेकर आए। अब कहाँ इलाज चल रहा है आपका? मेडिकल। मेडिकल। क्या चाहती हैं आप? इंसाफ ही चाहती हूँ और क्या। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ वक्त बुलेटिन में आगे बढ़ने का, जहां अलीगढ़ महानगर के थाना बन्ना देवी क्षेत्र के रसलगंज में दबंगों ने एक बुजुर्ग व्यक्ति के साथ मारपीट की। बुजुर्ग दवा लेने गए थे और रास्ते में युवकों ने उन्हें छेड़ते हुए मारपीट की और घटना के बाद आसपास भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। मौके पर पुलिस भी पहुंच गई। बुजुर्ग के बेटे ने बताया कि जब वो अपने पिता को बचाने आए तो कुछ युवक बोले कि उनसे उसका कोई मतलब नहीं है, जिसके बाद वो वहां से भाग गए। कहाँ रहते हैं आप? मुझे बड़े थाना कौन सा लगता है आपका? दरियत अच्छा, क्या हुआ आपके साथ में? मैं सब मार से आ रहा हूँ तो मैं मोड़ पर रास्ता में निकल के आया के और रंडी के देख के चलो तो मार के लग गए। किन लोगों ने मारा? तीनों ने मारो, फिर वहाँ बदमाश फोन से बुलाए। कारण क्या रहा मारपीट करने का आपके साथ? मैं कह तो रहा हूँ, मैं वहाँ से निकल के आया था तो मैं कहा देखकर चल रंडी के किधर के चल रहा है। मैं साहब मैं तो रास्ता भी जा रहा हूँ, इतनी बात मुझे जाके मारना शुरू कर दिया। घटना किस जगह की है? किस जगह की घटना? नहीं किया था, नहीं किया। पुलिस आगे सामने मारा है, पुलिस दरोगा खड़े हैं। कितने लोग थे वो? 8-10 थे। 8-10 लोग थे। फिर उन्हें फोन कर बुलाया, तीनों को फोन से बोला 8-10 जने आए। 8-10 जन ने लेकर नीचे मुक्का ढेला, नीचे लटा मारा। दरोगा देख खड़े कर देख रहे, दो दरोगा आए। आपने शिकायत करी है पुलिस से? पुलिस को दिखाया, पुलिस के सामने मारा है। पुलिस के सामने मारा? हाँ जी। उन लोगों ने
पुलिस थाने वाला जानते हो आप उन लोगों को? नहीं, मैं नहीं जानता हूँ। आप नहीं जानते उन नहीं। लोगों को? तो कहाँ चोट आई है आपके? मेरे सिर में आई, सब आँख पे आई है और जहीं पेट लात में हमारे उम्र कितनी होगी आप? मेरी 70 साल की है। अच्छा, आप क्या चाहते हैं आप? मैं साहब ये चाहता हूँ उनको दंड मिलना चाहिए, कुछ सजा मिलनी चाहिए। दंड मिलना चाहिए जरूर, क्योंकि मुझे इतना मारा है, बेशुमार मारा, बेफालतू है। और इतनी गाड़ी रखूँ, किसी की गाड़ी दंड किया, भाग जाओ, कौन कब बुलाया बदमाश हूँ। कोई पुराना विवाद तो नहीं चल रहा? नहीं साहब, मेरा कोई विवाद नहीं, मैं कभी आया नहीं, मैं अपनी घर से दुकान से कहीं जाता नहीं हूँ और कहीं जाता नहीं है। मेरा नाम कीर्ति वासनी है। पिताजी का नाम राम प्रकाश वासनी। कहाँ रहते हो आप? कन्वरीगंज रहते बनियापाड़े में, शॉप कन्वरीगंज में। थाना कौन सा लगता है आपको? थाना दिल्ली गेट। क्या मामला, क्या घटना हो रही है? मामला मुझे नहीं पता, ये दवा लेने आए थे नाजिम भाई की दुकान से। नाजिम भाई की दुकान से दवा ली है इन्होंने, उसके बाद में इनसे बताना गाड़ी टकराई है, क्या हुआ है। 25-30 लड़के थे, इनसे गाली गुप्ता की है। इतनी देर में मैं यहाँ पर आया हूँ तो इन पे हाथ छोड़ दिया। मैंने रोका तो वो एक लड़का उसने जानकारी का था, तो उसने कह दिया कीर्ति भैया आपसे कोई मतलब नहीं है। मैंने कहा मेरे बाप पे हाथ छोड़ा तो मुझसे मतलब ही नहीं है। मैंने कहा मैं नहीं छोड़ूंगा, आप जो होगा देखा जाएगा। ये लोग पता नहीं कहाँ के, यहीं के रहने वाले हैं, सराय लवरिया के, हकीम सराय लवरिया के रहने वाले हैं। ये मारपीट पिताजी के साथ हुई है, मेरे पिताजी पर हाथ छोड़ा है, मेरे पर। पिताजी को मारा? हाँ, पिताजी पर हाथ छोड़ा है। क्या रहा है? मारपीट करने का कारण क्या रहा? मारपीट करने का कारण ये हुआ कि 25-30 लड़के एक साथ शराब के नशे में थे, वो लड़के जो थे। और उन्होंने, पिताजी की उम्र कितनी होगी आपकी? मेरे पिताजी की उम्र 72 साल है। तो ये क्या कर रहे थे यहाँ पर? ये दवा लेने आए थे यहाँ पर नाजिम की दुकान पर। कहाँ पर आए थे? नाजिम की शॉप पर। कौन सी जगह की घटना है? ये नाजिम भाई की शॉप के सामने की बात है, कसलगंज मलकान सिंह हॉस्पिटल के बाहर। आपने पुलिस को इत्तला करी है? मैंने पुलिस को इतला करी तो पुलिस से भी उल्टा बोला, पुलिस पे भी हाथ छोड़ा इन्होंने। जी, पुलिस पे भी हाथ छोड़ा है, डंडे छोड़े पुलिस पर किसने मारा? इन्होंने। ये सारे लोगों ने 25-30 लड़के थे, कौन लोग हैं ये? ये पता नहीं यहीं के रहने वाले हैं, रघुवीरपुरी के, रसलगंज और ये यहाँ के हकीम सराय। और पुलिस वाले बेचारे आए थे हमारे फेवर से, करीब 25-30 पुलिस वाले थे। क्या चाहते हैं आप? उन्होंने हाथ छोड़ा है, पुलिस वालों पर भी हाथ छोड़ा है। बेचारे हमारी शहर से आए थे, वो क्या मारा? उन्होंने डंडे लेके भागे थे उनके पास, वो बेचारे अकेले पड़ गए थे 4-5। फिर उन्होंने पूरी टीम बुलाई है, उन्होंने अपनी पूरी टीम बुलाई है, उसके बाद में सक्षम हुए हैं ये। क्या चाहते हैं आप? हमको अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे अलीगढ़ की अगली खबर की ओर, जहां बता दें अलीगढ़ जनपद की ग्राम पंचायत औरिया में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस पर एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें ग्रामीण महिलाओं को शिक्षा के महत्व के बारे में बताया गया। कार्यक्रम शिक्षा प्लस प्रोजेक्ट के तहत प्रौढ़ शिक्षा पहल के अंतर्गत हुआ, जिसमें जन शिक्षक सरोज देवी के बैच की महिलाएं सक्रिय रूप से शामिल हुईं। ग्राम प्रधान मुकेश कुमार ने शिक्षार्थियों से उनकी साक्षरता की जानकारी ली और कुछ से अपने नाम लिखवाए, जबकि फील्ड सुपरवाइजर दिनेश कुमार ने लैपटॉप और प्रोजेक्टर के माध्यम से पढ़ाई के अनुभव के बारे में जाना। शिक्षार्थियों ने आधुनिक तकनीकी माध्यम से पढ़ाई को रोचक और उपयोगी बताया। अंत में जन शिक्षक सरोज देवी ने नियमित अध्ययन और साक्षरता के महत्व के लिए प्रेरित किया। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ अलीगढ़ बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।